दिख रहा है तो 800 ml का है। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ सुधा और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी रियल लाइफ ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है कुछ इस तरीके से है कि आज का मेरा जो दिन है, आज 12 बज गया है और मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। तो दोपहर का मैं अभी खाना बनाऊँगी और आगे मैं बताऊँगी कि आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा खाना बनाने में। ऐसे तो मेरा खाना सवेरे में ही थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। क्यों लेट हो गया ये भी मैं आगे बताऊँगी। तो आज मैं सोची क्यों ना आज मैं अरहर दाल बनाऊँ। ऐसे मेरे घर में डेली यूज़ में मसूर दाल ही बनता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी चेंजिंग अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी चेंज करके दाल बना लेती हूँ। कभी चना दाल बना लेती हूँ, कभी मूंग दाल बना लेती हूँ, तो कभी अरहर दाल बना लेती हूँ। और मुझे सभी दालों में सबसे अच्छा तो चना दाल तड़का लगता है, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा मन किया कि आज क्यों ना बस अरहर दाल बनाऊँ हल्का लाइट में। बस नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे बनाऊँगी और घी डाल के इसे सर्व करूँगी। तो बस अभी मैं अभी अरहर दाल बनाने के लिए मेरा धुल गया था और मैं अभी इसे कुकर में डाल दी हूँ और अब मैं पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद बस इसे नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर सीटी लगाने के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने नल का ही पानी यूज़ करती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं उस समय नॉर्मली टंकी का ही पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी पानी उबलने के बाद तो जो भी पानी में कीटाणु होते हैं वो मर ही जाते हैं। और जब अगर खाना बन जाता है और तब एक्स्ट्रा अगर कोई पानी डालना होता है तो फिर मैं आरओ से ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने दाल में नमक और हल्दी डाल दी हूँ और अब बस ढक्कन लगा के मैं इसे 5 से 6 सीटी लगाने के लिए कुकर का ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। और इसके बाद मैं देखती हूँ सब्ज़ी क्या बनाऊँ। वैसे तो मैं अपने सब्ज़ी को रात में ही काट के फ्रिज में रख लेती हूँ, ये मेरा डेली रूटीन है। इससे आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। अपने काम को आप खुद आसान बनाते हैं और मुश्किल भी बनाते हैं। तो मैं अपने काम को थोड़ा सा आसान बनाकर चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी अगर मैं इस तरह से नहीं चलूँगी तो मुझे अपने घर का जो सारा काम है खुद ही करना होता है। मेरे यहाँ कोई मेरे पास हेल्पर नहीं है, तो मैं अपने घर का काम सारा खुद ही करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, साथ साथ मैं एक होम मेकर भी हूँ। तो मैं यहाँ पर आज मैं ये बोरा की सब्ज़ी है, इसे मैं रात में ही काट के रख ली थी। वैसे तो मैं 1 सप्ताह की सब्ज़ी भी कभी कभी काट के फ्रिज में अपना ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। इससे मेरा 1 सप्ताह का जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से अपने काम के रूटीन को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बोरा की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये बस ऐसे तो मैं धो के ही रखती हूँ सब्ज़ी को काटने के बाद, लेकिन फिर भी मैं बनाने से पहले भी 1 से 2 बार करके धो लूँगी। ये मेरा हमेशा का आदत है। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसे मैं जब भी बनाने जाती हूँ उस समय भी मैं एक बार ज़रूर धो लेती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे तसल्ली हो जाता है। और बस मैं सब्ज़ी को 2 से 3 बार पानी से धो ले रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं अपने काम को किस तरीके से आसान करके चलती हूँ। तो मैं बस अपने काम को इसी तरीके से करके चलती हूँ कि मैं अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज़ करके चलती हूँ। मैं अपने सप्ताह भर के सब्जियों को फ्रिज में काट के ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इससे मेरा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। और ये आज बोरा की जब सब्ज़ी बनानी थी तो मैं पहले से काट के रखी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस दाल चढ़ा दी हूँ और बस सब्ज़ी निकाल के धो के बस जल्दी से सब्ज़ी को चढ़ा दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम भी आसान हो तो आप भी इस तरीके से अपने काम को मैनेज करके चल सकते हैं। तो मैं एक हाउस मेकर हूँ और मैं अपने काम को इसी तरीके से मैनेज करके चलती हूँ। हर काम को सलीके से करती हूँ। अपने किचन के बेसिन में कभी भी किसी भी तरह से बर्तन को जमा नहीं होने देती हूँ। बर्तन को टाइम टू टाइम धो लेती हूँ, तो इससे भी मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी खाना भी बना रही हूँ और मेरा बेसिन जो है, सिंक जो है वो काफ़ी खाली है, बस एक प्लेट रखा हुआ था। तो मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम के साथ साथ अपने काम को आसान करके चलती हूँ। और अब मैं बस प्याज छील रही हूँ यहाँ पर। बस नॉर्मली मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, बस हल्का सा प्याज और एक हरी मिर्च का छौंक लगाऊंगी सब्ज़ी में, और थोड़ा बहुत जो डेली का मसाला होता है हमारे घर में डालना, बस वो सारे मसालों को डाल के मैं नॉर्मली जो सब्ज़ी बनता है बस उस तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे बोरा की जो सब्ज़ी है काफ़ी पसंद है और मेरे घर में वैसे सबको भी बोरा की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। इस तरीके का सब्ज़ी मैं बनाना चाहती हूँ कि सब बच्चे जो हैं, और मैं मतलब बच्चे जो हैं वो खा ले। खासकर मैं तो कुछ भी खा लूँ, मुझे सब चलता है, लेकिन बच्चों की जो है थोड़े से नखरे हो जाते हैं। अगर मैं कद्दू बना दूँ तो फिर उस दिन सबका नखरा चलता है कि आज मुझे खाना नहीं खाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कद्दू भी बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा कोई थोड़ा सा सब्ज़ी बना देती हूँ बच्चों की पसंद की, तो बच्चे वो खा लेते हैं शौक़ से। तो ये एक माँ के ऊपर चैलेंज होता है। तो माँ को इस तरीके से अपने काम को मैनेज करके चलना पड़ता है कि बच्चे जो हैं वो सारा खाना खुशी खुशी खा लें और उनका खाना जो है उस तरीके से हो
कि उनका हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े। तो बस मैं इस तरीके से ही अपने काम को करती हूँ कि अगर मैं कुछ अपने पसंद का सब्ज़ी बना रही हूँ और मेरे बच्चों को ना पसंद है, तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बना देती हूँ जो उनके लिए हेल्दी भी हो और वो शौक से खा लें। तो यहाँ मेरी प्याज जो है वो कट गई थी और ये एक हरी मिर्च है, बस ये एक हरी मिर्च डाल लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ, ना तो मेरे घर में कोई ज़्यादा तीखा कोई खाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा से बस नॉर्मली 1 से 2 मिर्च ही हरी वाली यूज़ करती हूँ। हमारे घर में कोई भी तीखा नहीं खाता है, तो बस हल्का सा तीखापन चाहिए होता है एक टेस्ट के लिए, बस इसलिए मैं एक हरी मिर्च डाली हूँ और बाकी प्याज काट के लाल होने तक इसे भून लूँगी। और सरसों तेल में ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ पर मैं जो है मैं अपने सारे कपड़ों को धोने के लिए मशीन में डाल दी हूँ और टाइम सेट कर दी हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना खाना बनाने के बाद। जब तक मेरा खाना बनेगा तब तक मेरा जो कपड़ा है वो सारा धुलकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं अपने काम को करके चलती हूँ। कोई भी काम मैं एक एक करके करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक बार में इस तरीके से काम को करें कि आपका काम जो है आपके लिए मुश्किल ना हो, बिल्कुल आसान हो जाए और आपको अपने काम करने में मज़ा भी आए। तो यहाँ पर मैं किचन में हूँ, मैं अपना खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। और जब तक मेरा खाना बनकर रेडी होगा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो बोले मुझे थोड़ा सा चाय पिला दो, बस उनके लिए मैं थोड़ा सा चाय चढ़ा दी हूँ। और एक तरफ मेरी जो सब्ज़ी है वो भी बन रही है। तो मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी भुन गई थी, तो अब मैं इनमें मसाले डालूँगी। तो एक एक करके सारे मसालों को मैं डालूँगी। एक तरफ मेरा चाय भी चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बस मैं हल्दी थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दी हूँ, साथ में लाल देगी मिर्च 1 चम्मच डाल दी हूँ और इसके बाद धनिया पाउडर डाल दी हूँ और साथ में गरम मसाला 1 चम्मच डाल दी हूँ। बस इतना ही मैं मसाला डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और इतना डाल के मैं मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी के साथ। इसके बाद मैं जो नमक होता है, तो यहाँ पर मैं नमक डालूँगी। नमक हमेशा मैं पिंक सॉल्ट वाला ही यूज़ करती हूँ, नॉर्मल नमक जो होता है वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। काफ़ी समय हो गया मुझे लगता है 4-5 साल हो गया है मुझे नॉर्मल नमक छोड़े हुए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। एक स्वाद अनुसार बस नमक डाल रही हूँ सब्ज़ी में और अच्छे से पहले सब्ज़ी को मिक्स करके चला लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में सब्ज़ी को पकने दूँगी। और जब आप सब्ज़ी को धीमी आंच में पकाते हो तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छा पककर रेडी होता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। और यहाँ पर मैं चावल जो है मेरा कब से मैं धो के रख दी थी फूलने के लिए और चावल मेरा फूल गया था, तो यहाँ पर मैं जितना मुझे पानी चाहिए चावल में उतना मैं पानी डाल दी हूँ और अब ढक्कन लगाकर मैं 2 सीटी के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपना चावल जो है गैस पे चढ़ा दी हूँ और 2 सीटी आने का इंतज़ार करूँगी। और मेरी सब्ज़ी भी देख रही हूँ कि सब्ज़ी यहाँ पर मेरी सीटी लग गई थी चावल में और मैं चावल की सीटी लगने के बाद गैस ऑफ़ कर दी हूँ और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी है। तो मैं बस चलाकर और अब इसे ढक्कन लगाकर अपने गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर रेडी हो गया था और अब आ गई हूँ मैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। मेरे कपड़े भी धुलकर रेडी हैं, बस अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़ों को निकालूंगी और छत पे जाके जल्दी से दे दूँगी। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी खिली खिली निकली हुई है क्योंकि कल रात में काफ़ी बारिश हुई थी। मेरे ख्याल से 90% इतनी बारिश हुई है कि पूरा जब सुबह सो के उठी तो देखी पूरा का पूरा चारों तरफ पानी ही पानी, पूरे रोड में सब जगह भरा हुआ है। मतलब दूर से ही नज़ारा दिखता है मेरे छत से, तो सारा पानी चारों तरफ पानी का ही नज़ारा दिख रहा था। तो काफ़ी इससे पता चल रहा था कि रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार जो बारिश होती है वैसी बारिश हुई है। लेकिन अच्छा है कि एक बात कि सुबह सुबह धूप अच्छी खिली खिली हुई है, तो इस वजह से मैं सारा कपड़ा भी धो ली हूँ और जा रही हूँ जल्दी से अपने छत पे डाल दूँगी। हवा भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हवा तो इतनी अच्छी चल रही है कि पूछिए मत, लेकिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर कपड़े भी डाल रही हूँ, साथ साथ बिल्कुल पसीना से नहा भी रही हूँ, इतनी गर्मी है। एक तो किचन में खाना बनाते बनाते ऐसे ही बिल्कुल पसीना से भीग जाती हूँ और यहाँ पर जब छत आई हूँ तो हवा के साथ साथ गर्मी भी काफ़ी है। और बस मैं अभी यहाँ पर कपड़ा जल्दी जल्दी अपने दे रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं कपड़ा को जब भी देती हूँ तो साथ ही साथ अच्छे से पहले 1 से 2 घंटा धूप लगने तक सूखने दूँगी, इसके बाद साथ ही साथ उठा लूँगी। क्योंकि मौसम का आजकल बिल्कुल भी भरोसा नहीं है फ्रेंड्स। मौसम आजकल ऐसा हो रहा है कि कब अचानक से धूप होता है और कब अचानक से बारिश हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को दे रही हूँ। इस तरीके से देती हूँ कि कपड़ा मेरा 1 से 2 घंटा में ही जल्दी से सूख जाए। और कपड़ा देने के बाद मैं इंतज़ार करूँगी कि मेरा कपड़ा जैसे सूखेगा वैसे वैसे मैं अपने सारे कपड़ों को उठा लूँगी। और यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने सुबह ही मॉर्निंग में धोकर दे दिए थे, जैसे जितने भी घर के बेडशीट हैं उन सभी बेडशीट को मैं सुबह ही धोकर सूखने दे दी थी, तो वो सारे सूख गए हैं। तो उन्हें मैं उठा के झूले पर रखी हुई थी और अब मैं लेके जा रही हूँ इन्हें नीचे। और इन्हें नीचे ले जाके मैं साथ ही साथ सारा बेडशीट को समेट के अच्छे से अपने अपने जगह पर रख दूँगी। तो ये आप जब इस तरीके से अपने काम को करते हो तो आपका काम देखिए कितना आसान हो जाता है। तो मैं हमेशा से अपने रूटीन में इन सभी कामों को इसी तरीके से फॉलो करती हूँ। मेरे हर काम को मैं जब इस तरीके से करती हूँ तो मेरा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है और मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप भी अपने काम को कुछ इस तरीके से ही किया करें, तो आपका काम आपको बोझ नहीं लगेगा, आपके काम में आपको मज़ा ही आएगा।
एक तरफ मैंने अपने सारे कपड़ों को छत पे ही सूखने दे दिया है और साथ दूसरे कपड़े जो मेरे सूख गए थे उन्हें मैं नीचे ले आई हूँ। तो देखिए इस तरीके से जब काम करते हैं ना तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। और अब मैं अपने सारे बेडशीट को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। इस तरीके से जब सामान को आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो तो आपका काम आसान भी हो जाता है, साथ-साथ आपका घर भी बिल्कुल साफ़-सुथरा दिखता है। और अब मैंने अपने कपड़े को चेंज कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। मेरा जो आज सुबह बच्चों का पीटीएम था तो सो के उठने के बाद मुझे सबसे पहले तो मैं नहाई धोई और बच्चों को नहाना धोना करवाई। उसके बाद फिर हम पीटीएम में गए। पीटीएम से आए हैं 12 बजे के करीब में और 12 बज गए क्योंकि एक छोटी वाली बेटी का भी पीटीएम था और बड़ी वाली बेटी का भी पीटीएम था और एक बेटी को हमें कॉलेज भी छोड़ना था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। और अभी 12 बजे के बाद हम घर आए हैं तो सबसे पहले मैं खाना चढ़ाई हूँ और एक तरफ कपड़ा धोने के लिए मशीन में डाल दी। और अभी सारा खाना बन जाने के बाद मैं सभी को खाना खिला दी हूँ और कपड़ा भी मैं सारे छत पर दे दी हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं रिलैक्स होकर थोड़ा देर के लिए। खाना मेरा भी हो गया है, बस अब जा रही हूँ थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा देर आराम करूंगी। उसके बाद हो सकता है शाम को देखती हूँ क्या प्रोग्राम है, क्योंकि शाम में हो सकता है मुझे कुछ घर के भी काम है और मुझे एक तरफ मार्केट भी जाना है कुछ 1-2 सूट लेने के लिए कॉटन का, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझसे इस गर्मी में जो है वो कपड़ा पहना नहीं जाता है ज़्यादा हैवी वर्क सूट। तो इस वजह से मैं बिल्कुल कॉटन का हल्का सूट लेना चाहती हूँ, तो 1-2 सूट मुझे लेना है कॉटन का। तो इस वजह से हो सकता है मेरी बड़ी वाली बेटी आज बोली थी जल्दी कॉलेज से आ जाएगी तो हम दोनों जाएंगे सूट लेने के लिए मार्केट। और एक तरफ में मेरे हस्बैंड घर में है तो दोनों बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, छोटी वाली बेटी को भी और उसके बाद जो बड़ी वाली बेटी है उसे भी छोड़ दूंगी घर में ही, और सिर्फ मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी जाएंगे मार्केट सूट लेने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी की पूछिए मत। और राखी का भी समय है तो मैं चाहती हूँ कि एक तो सूट रहे तो कहीं जाना आना अगर हो तो फिर वही सूट पहन के निकल लूँगी। और इस वजह से बस अभी जा रही हूँ, बस थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ शाम का क्या प्रोग्राम है। अगर बेटी आ गई तो फिर हम जल्दी से निकल जाएंगे मार्केट। फ्रेंड्स मेरी बेटी तो कॉलेज से जल्दी आई नहीं, उसे लेट हो गया आने में। तो यहाँ पर शाम में मेरा कुछ अमेज़ॉन से मैंने सामान मंगवाया था वो आ गया, तो मैं सोची क्यों ना मैं इन सभी सामानों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो बस मैं बाज़ार तो नहीं गई, लेकिन चलिए इन सामानों का मैं आपसे रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने कुछ किचन के लिए सामान मंगवाए हैं और एक स्पेशल अपने लिए कुछ एक स्पेशल सामान मंगवाया है। तो चलिए एक एक करके सारे सामान को खोलती हूँ और आप सभी के साथ इन सभी सामानों के रिव्यू शेयर करती हूँ। इधर लाओ नज़दीक, ये मिल्टन का है। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि ये डब्बा काफ़ी यूज़फुल मुझे लग रहा है, और इसलिए कि ये डब्बा में 6 कंटेनर है और 6 कंटेनर में आप थोड़ा थोड़ा सामान जो है एक सप्ताह के हिसाब से रख सकते हो स्टोर करके। इससे ये फ़ायदा होगा कि मॉर्निंग में जब सोकर उठते हैं तो बच्चों का टिफिन तैयार करना होता है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और इसमें आप जब सारा सामान पहले से काट के अवेलेबल रखोगे तो बस इसको बस ये करना है कि आप फ्रिज से निकालिए और जो भी आपको यूज़ करना है, चाहे कुकुम्बर हो, चाहे खीरा हो, चाहे वो गाजर हो या कड़ी पत्ता हो या कुछ भी एक्स्ट्रा आप जो भी सुबह मॉर्निंग में बनाते हो, इसमें आप स्टोर करके थोड़ा थोड़ा करके काट के रख दो एक सप्ताह के हिसाब से। और मॉर्निंग में उठ के आप नाश्ता में उसे बना के बच्चों के टिफिन में फटाफट रेडी करके दे सकते हो। तो ये मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगा। और भी एक सामान मंगाई हूँ, देख रही हूँ, इसे मैं एक तरफ रख दे रही हूँ। और ये मैं मंगाई हूँ इसके नज़दीक लाना होता है। तो इसमें मैं 2 चीनी और चाय पत्ती का कंटेनर मंगाई हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये 800 ml का है दोनों। एक नमक के लिए मैंने ऑर्डर किया है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, तो वो 1000 ml का है नमक वाला, और ये दोनों 800 ml का है, दोनों एक ही बराबर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो इसे मैं जब अपना किचन रिसेट करूँगी या फिर मेकओवर करूँगी तो उस समय सारे प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी। और ये कुछ इस तरीके से खुलता है, इसका जो लकड़ी वाला ढक्कन है और इसके अंदर ये रबड़ लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा सेफ आपके सामान को काफ़ी अच्छे से अंदर लॉक कर देता है और हवा भी नहीं जाएगा, तो आपका सामान बिल्कुल सेफ रहेगा और जल्दी ख़राब भी होने का डर नहीं है। चीनी भी बिल्कुल सेफ रहेगा और चाय पत्ती भी। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। तो बहुत ही प्यारा है और देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। यहाँ चीनी का फोटो बना हुआ है और लिखा हुआ है, और यहाँ साथ में यहाँ पर चाय पत्ती का पिक्चर बना हुआ है और टी लिखा हुआ है। तो काफ़ी देखने में सुंदर ही दिखेगा। जब मैं इसे लगाऊंगी अपने किचन में तो मुझे यकीन है कि ये काफ़ी सुंदर नज़र आएगा लगने के बाद। तो ये 2 प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाया है। इसके बाद मैंने ये एक स्पेशल अपने लिए सामान मंगवाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना वीडियो अकेले शूट करना होता है, घर में कोई होता नहीं है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसे मंगवाया है। तो देखते हैं खोलकर। अपने मोबाइल के लिए एक ट्राइपॉड मंगवाया है। मुझे अपना वीडियो अकेले शूट करना होता है और मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर किया है। काफ़ी इसका मैं वायरल वीडियो देख रही थी तो मेरा भी मन नहीं माना और इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया है। और अभी मैं इसे खोल कर देख रही हूँ कि ये ट्राइपॉड कैसा है।
ये है Kratos K28 का AI फेस ट्रैकिंग, और ये देखती हूँ खोल के। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये यहाँ पर इसका शायद ये AI कैमरा दिया हुआ है जो आपके फेस को ट्रैक करता है। आप इसे जो ऑर्डर देंगे वो आपके चेहरे को देकर फॉलो करेगा। मेरे ख्याल से ये मतलब कि जहाँ जहाँ आपको देखेगा वहाँ वहाँ घूमेगा। तो कुछ इस तरीके का है, मैं भी नहीं जानती, तो मैं भी अभी देख रही हूँ इसे यूज़ करके। तो इसमें मैं एक आपको दिखाने का कोशिश करती हूँ कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे इसका रेट 3000 समथिंग रेट है इसका, और मजबूत भी है, काफ़ी अच्छा ये है। और इसका ये जो डंटा है, रॉड है, 6 फीट का है, मतलब लंबाई इसका 6 फीट है, और काफ़ी अच्छा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास जो पहले वाला ट्राइपॉड था तो उसे मैं जब खड़ा करती थी तो अगर पंखा हल्का भी चल रहा होता था तो वो थोड़ा सा हिल रहा होता था, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता था वीडियो शूट करने में। तो इस वजह से ये मुझे अच्छा लगा कि इसका जो रॉड है ये काफ़ी मजबूत है, और ये खड़ा करने के बाद ये इस तरीके से लगता है मुझे हिलेगा नहीं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से रेड बटन दिया है, इसे हम जब दाबेंगे इस तरीके से तो ये सारे खुल जाएंगे। ये रेड बटन है, इसे दाबने के बाद ये तीनों ये खुल जाएंगे और आपका स्टैंड जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और यहाँ इस तरीके से ये कुछ इतना लंबा आपका ये तैयार होता है, और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो इसे मैं जैसे आपको दाबूंगी तो इसमें मोबाइल, अभी मैं मोबाइल नहीं लगाई हुई हूँ, बस आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये घूमता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला बटन है, ऐसे यहाँ पर ये रिमोट इसका दिया हुआ है, तो रिमोट का जब आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 2 बटन दिया है छोटा छोटा सा, तो यहाँ पर एक बटन दाबने से ये जो इसका कैमरा है AI वाला वो आपके फेस को ट्रैक करेगा। तो यहाँ मैं इसको दाब दे रही हूँ, ये ऑन हो गया है, और अब ये देखिए कैसे घूमेगा। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, थोड़ा सा मेरे मोबाइल के पीछे जो शूट कर रही है वो थोड़ा घूम रही है, और उसे देख के ये आप देख सकते हो कि ये कैसे घूम रहा है। उधर जाना बेटा, ये देखिए घूम रहा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और रेट वाइज काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में। अमेजोन से मैंने इसे ऑर्डर किया है अमेजोन से, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया है। मेरे तो बहुत काम आने वाला है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये स्टैंड। तो ये 3 चीज़ मैंने मंगवाया है। एक तो ये वाला कंटेनर जो मुझे फ्रिज में रखने के लिए कुछ चाहिए था, 1 सप्ताह का स्टोर करने के लिए सामान, और ये मैंने चाय पत्ती और चीनी का आपको कंटेनर दिखाया है, ये 2 मंगवाए हैं, और साथ में ये वाला सामान है। और भी 1-2 सामान मैंने मंगवाया था जो कि अभी आया नहीं, तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी का रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।